हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत। जैसे कि पुराने वीडियो लेक्चर में बात हुई थी, इसके डिवीजन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के कितने भागों में बांटा गया है, उसके इतिहास को, ठीक है, उसके बारे में चर्चा हो गई थी। अब उसी के आगे आगे बात करेंगे पादप प्रजनन में क्या, कि पादप प्रजनन जो है, पादप प्रजनन के लिए जो आवश्यक ज्ञान की जरूरत होती है ना, यानी कि अगर हमें प्लांट ब्रीडिंग करनी है, ठीक है ना, तो हमें किन किन बातों को जानना आवश्यक होता है, ठीक है ना, किस किस शाखा है, कौन कौन सी शाखाएं हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होगी, तभी हम प्लांट ब्रीडिंग को एक सफल रूप से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि एक सफल पादप प्रजनन करने के लिए निम्न तथ्यों के बारे में जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक होता है। कहने का मतलब यह है, कोई कार्य करेंगे तो कार्य करने के लिए हमें कोई ना कोई भूमिका होनी चाहिए। अच्छा, भूमिका किन चीजों पर होनी चाहिए, कैसी भूमिका होगी और किस क्षेत्र में कार्य करना, ये सारी बातें तब तक नहीं जानेंगे तब तक नहीं मालूम होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कोई कार्य करने के लिए पहले उसके बारे में जानना आवश्यक होता है, उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी होता है। तो क्या है पादप प्रजनन के लिए आवश्यक ज्ञान, क्या क्या आवश्यक होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है क्या, कि वनस्पत विज्ञान। हमें वनस्पत विज्ञान के बारे में जानना होगा, ठीक है ना। कौन सा विज्ञान? बॉटनी, ठीक है ना। वनस्पत विज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए बढ़िया से, अच्छे से, ठीक है ना। अगर हम सफल पूर्ण प्रजनन करवाना चाहते हैं, पादप प्रजनन करना चाहते हैं, तो वनस्पत विज्ञान के बारे में। दूसरी चीज क्या है? अनुवांशिकी व कोशानुवांशिकी, ठीक है ना। वांशिकी एवं अनुवांशिकी के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरा, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी, पौधे के बारे में जानना, पौधे के पार्ट के बारे में जानना, इन सब के बारे में जानना हमें अति आवश्यक होता है पादप प्रजनन करने के लिए, ठीक है ना। पौधे में कौन सी क्रिया होती है, कौन सी क्रिया नहीं होती, किस पौधे में कौन सी क्रिया होती है, किस पौधे में कौन सी क्रिया नहीं होती है, तो इसके बारे में, यानी पादप शरीर क्रिया विज्ञान, यानी पादप शरीर यानी पौधे के जो पार्ट होता है उसमें जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर अगला है कीट विज्ञान। जब तक हम पादप शरीर क्रिया के विज्ञान के बारे में नहीं जानेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कीट विज्ञान, कीटों के बारे में भी हमें जानकारी होना आवश्यक होता है। जैसे हम प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं और उतनी समय का अगर कोई कीट का प्रकोप हो गया, ठीक है ना, तो उससे हमें बचना है तो कैसे, तो इसलिए कीट विज्ञान का भी जानकारी होना आवश्यक होता है। नहीं तो हमारे पौधे में जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, पादप प्रजनन किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। फिर सूक्ष्म जीव, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर क्या है? पादप जैव रसायन। पादप जैव रसायन मतलब प्लांट बायोकेमिस्ट्री। क्या? प्लांट बायोकेमिस्ट्री के बारे में हमें जानना होगा, इसके बारे में बढ़िया से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना, तब हम प्लांट ब्रीडिंग को अगर जान पाएंगे। उसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जैसे बोलते क्या है आप लोग, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बढ़िया सा ज्ञान होना चाहिए। फिर उसके बाद कंप्यूटर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को कलेक्ट करके रखता है। क्या करता है? जैसे कि कोई भी, जैसे ये सांख्यिकी है, सांख्यिकी क्या होता है? डाटा है। हमने कोई डाटा कलेक्शन, जैसे कि कैसा डाटा, कब हमने ब्रीडिंग की, कब मस्कुलेशन किया गया, कब उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, तो उन सारी चीजों को लिखना पढ़ना सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। और उसको स्टोर कहां पर करेंगे, सुरक्षित कहां पर रखेंगे, उसको कंप्यूटर में रखेंगे। इसलिए कंप्यूटर का विज्ञान होना चाहिए और सांख्यिकी का विज्ञान होना चाहिए। उसके बाद सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी। कैसे एग्रोनॉमी में क्रॉप पढ़ते हैं, तो कौन सी क्रॉप कर रहे हैं, तो क्रॉप के बारे में जानकारी जब होगी तब वही हम जो है पादप प्रजनन बढ़िया से कर पाएंगे। तो कहने का मतलब पादप प्रजनन के लिए आवश्यक ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या हमें जानकारी होनी चाहिए? वनस्पत विज्ञान, ठीक है, अनुवांशिकी, कोशानुवांशिकी, पादप शरीर क्रिया विज्ञान, कीट विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, पादप जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर के बारे में, सांख्यिकी के बारे में और सस्य विज्ञान। इन इतनी एग्रीकल्चर की जो शाखाएं होती है, प्लांट ब्रीडिंग करने से पहले, पादप प्रजनन को जानने से पहले, इन सब के बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। जब तक ये तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम प्लांट ब्रीडिंग बढ़िया से नहीं कर पाएंगे, सक्सेसफुल प्लांट ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर बात? फिर उसके बाद है अगला बिंदु क्या है? पादप प्रजनन की क्रियाएं। क्या है? पादप प्रजनन की क्रिया यानी कि एक्टिविटी ऑफ प्लांट ब्रीडिंग
क्या एक्टिविटी ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इसके अंतर्गत हमें क्या जानना है, यानी कि कहने का तात्पर्य है जब हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटियां होती हैं, क्या क्या हमें करना पड़ता है। तो कहने मतलब जब हम प्लांट ब्रीडिंग क्यों करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग करने का मतलब ये होता है उन्नतशील किस्मों का विकास करना, अच्छी से अच्छी किस्मों को विकास करना, हाई यील्ड जैसे वैरायटी को डेवलप करना, ठीक है ना, रेजिस्टेंट वैरायटी को डेवलप करना, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी का डेवलप करना, ये सारी चीजें होती है। तो इन सारी चीजों को डेवलप करने के लिए जो है कहने मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटियां तो होती होंगी ना कुछ क्रियाएं होती होंगी, जैसे विकास करना है और वितरण करना है, तो उनके बीच में क्या क्या यानी कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी, कौन कौन सी क्रियाएं करनी होगी। तो देखते हैं निम्न क्रियाएं अपनाई जाती है। पहला तो सिलेक्शन यानी वर्ण, भाई हमें चुनना आना चाहिए, कैसे हमें पौधों को सिलेक्टेड करना है। जैसे हम किसी में किसी में हमें ब्रीडिंग कराना है, किसी में क्रॉस कराना है, तो कैसे पौधे सिलेक्ट किए जाएंगे, इसके बारे में यानी सिलेक्शन के बारे में हमें जानना होगा, ठीक है ना। सिलेक्शन कब आया, डोमेस्टिकेशन के बाद आया। जैसे कि हमने प्लांट ब्रीडिंग में बात की थी कि प्लांट ब्रीडिंग की शुरुआत कब से है, आदिकाल से है। कब से है, आदिकाल से है, ठीक है ना। उसमें समय क्या हुआ होगा, मानव अपने उपयोग के लिए कुछ ना जंगली स्पीशीज या विभेद इनको जो है उगाया हो गया अपने, ठीक है ना, उपयोग के लिए, तो क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन। फिर कहने का मतलब उसी को उगाते रहे, फिर उसके बाद उन्हीं से कुछ पौधे सिलेक्ट किए गए होंगे, उनके सीड लिए गए होंगे, है ना। तो क्या किया हो गया होगा, आगे इन फ्यूचर उगाने के लिए चुना गया होगा, चुना गया होगा मतलब सिलेक्शन किया गया होगा, वर्ण किया गया होगा। तो तब से आया है क्या, सिलेक्शन, तब आया होगा सिलेक्शन, ठीक है ना। कहने मतलब डोमेस्टिकेशन के बाद अगर कोई अगला स्टेप आया तो वो आया है वर्ण, ठीक है ना। जैसे कि क्या हुआ, एक होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, किसके बाद आता है, सिलेक्शन के बाद आता है। कह रहे हम लोग डोमेस्टिकेशन तो पहली स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है प्लांट ब्रीडिंग की, क्लियर बात। जब कह रहे मतलब सिलेक्शन किया गया होगा, जैसे आज मानो क्या होते थे, एक स्थान पर दो रहते नहीं तो एक स्थान पर आज यहाँ तो कल वहां चले जाते थे, तो कहने मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान गए होंगे तो फसलों को साथ लेकर गए होंगे, यानी फसलों की सीड को लेकर गए होंगे, ठीक है, जिनको उगा कर खेती किए होंगे अपने जीवन निर्वाह करने के लिए। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान गए होंगे, ठीक है, फसलों को साथ लेकर गए होंगे, तो वहां पर उगाया होगा, और किस लिए उगाया होगा, मानव उपयोग के लिए उगाया होगा, क्लियर हुआ। जब मानव उपयोग के लिए उगाया गया वही क्या कहलाया, आपका इंट्रोडक्शन कहलाया। यानी जहां पर नई जगह पर गए वो वहां पर पुनर्स्थापित की गई, पूरा स्थापन किया गया उसका, तो क्या हुआ, वहां के लोगों से वो इंट्रोड्यूस हुई, वहां के परिवेश से वो इंट्रोड्यूस हुई, तो वो क्या कहलाता है, इंट्रोडक्शन कहलाता है, पुनर्स्थापन कहलाता है, ठीक है, पहले बता चुके हैं। फिर उसके बाद मूल्यांकन, जो हमने सिलेक्शन किया है उसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है, कैसा है कैसा नहीं, पौधा उत्कृष्ट है निकृष्ट है, अच्छा है या नहीं, हेल्थी है, डिजीज से ग्रसित है या नहीं है, रोग कीट लगा है नहीं लगा है, जो पौधा लिया है वो स्वस्थ है कि नहीं, ये मूल्यांकन सारी चीजें करनी होती है, ठीक है। उसके बाद एक ये जो स्टेप होते हैं, ये जो स्टेप हम बता रहे हैं, एक मेन स्टेप है, ठीक है ना। सिलेक्शन हो गया, मूल्यांकन, और जब प्लांट ब्रीडिंग करेंगे तो इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, क्योंकि एक क्रॉप को डेवलप करने में कम से कम नहीं तो 13-14 साल का समय लगता है, ठीक है ना। जो आप सिलेक्शन पढ़ेंगे, कई तरह के मेथड होंगे सिलेक्शन के अंतर्गत, मेथड पढ़ने होंगे, उनमें जो है 12 साल 13 साल एक सीड को डेवलप करने में लगता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अगला है क्या, गुणन। गुणन का मतलब यह मल्टीप्लिकेशन, जैसे कोई सीड हमने डेवलप किया, ठीक है ना, कोई वैरायटी हमने डेवलप किया, रिलीज किया, ठीक है, क्रॉस कराया, उसमें कुछ चीजें ऐसे इंप्रूव की जो मानव के लिए जो है उपयोगी है। अच्छा, किया क्यों जा रहा है, मानव के लिए किया जा रहा है, मानव उपयोग के लिए, सुलभता के लिए, ठीक है ना। तो उसमें देखा गया कि नहीं ये चीज डेवलप की गई, कोई भी चीज है, जैसे हमने जाना जैसे मक्का है, क्या है, मक्का है, मक्का में जो जीन प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन, जीन प्रोटीन, ये जीन जो है प्रोटीन होती है, क्या होती है, प्रोटीन होती है, क्लियर ना। प्रोटीन किस रूप में होती है, जीन रूप में होती है। लेकिन क्या होता है, जीन में क्या होता है, एक ट्रिप्टोफैन, कौन सा, ट्रिप्टोफैन व लाइसिन, ये दोनों हम लोग क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है ना, जीन में। तो इसके लिए क्या किया गया था, इसके लिए किया गया था क्या, ओपेक्टो जीन इंप्रूव किया, यानी निकाला था, किसने, डॉक्टर एस के बंसल ने निकाला था। इसके लिए उनको सन 2000 में जो है खाद्य पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही कोई वैरायटी डेवलप की गई है तो उसका क्या किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा,
ठीक है ना। एक बड़े पैमाने पर एक सीड प्रोडक्शन फार्म पर उसको जो है उगाया जाएगा, उससे सीड कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। फिर उसको जो है कुछ रजिस्टर्ड जैसे किसान होते हैं, ठीक है ना, जो अच्छी खेती करते हैं, कहने मतलब अच्छे पैमाने पर अच्छे स्किल पर करते हैं, कहने मतलब ढंग से, तो उनको जो है जैसे जो सीड प्रोडक्शन कराते हैं, एनएससी कराते हैं, एसएससी कराते हैं, नेशनल सीड कारपोरेशन, स्टेट सीड कारपोरेशन, ये सब जो है अपने अंडर में करवाते हैं, किससे, किसानों से। फिर उसका सीड कलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ही कागज ये सारी चीजें करवाई जाती है। फिर उसके बाद जब सीड इकट्ठा होता है तो फिर किसानों को वितरित किया जाता है। क्या किया जाता है? किसानों को वितरित किया जाता है बोने के लिए। ठीक, क्लियर इतनी बात? कोई डाउट यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण उपलब्धि, इंपॉर्टेंस अचीवमेंट, प्लान अचीवमेंट, कहने मतलब प्लांट ब्रीडिंग की उपलब्धियां क्या है, कहने का मतलब क्या है, प्लांट ब्रीडिंग की क्या क्या उपलब्धियां हैं, कहां कहां योगदान रहा है, क्या अचीव किया है प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा, क्या अचीव किया गया है ना। तो मानव सभ्यता के विकास में पादप प्रजनन की जो है बहुत बड़ी भूमिका रही है। बात समझ रहे? बहुत बड़ी भूमिका रही। अगर ये प्लांट ब्रीडिंग ना होता, पादप प्रजनन ना होता, तो आज जो है बहुत बड़ी समस्या होती। देश की बढ़ती हुई जो वैश्वीकरण जनसंख्या है, जो जनसंख्या बढ़ रही दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें बहुत बड़ी समस्या, लोग भूखों से मरते, भूखमरी से मरते। ठीक, अगर प्लांट ब्रीडिंग ना होता तो, प्लांट ब्रीडिंग ना होता तो स्वाभाविक सी बात नई नई वैरायटियां ना डेवलप होती। जब नई नई वैरायटियां ना डेवलप होती तो सीधी सी बात है उतना अनाज लोगों तक पहुंच ना पाता। तो ये सब देन किसकी है? तो ये सब देन प्लांट ब्रीडिंग की है। नई नई वैरायटियां डेवलप करना, हाई एल्ड वैरायटी डेवलप करना, और इंसेक्ट एंड डिजीज से रेजिस्टेंट, साल्ट से रेजिस्टेंट, ठीक है, इन सब से रेजिस्टेंट वैरायटियां डेवलप करना, जैसे असिंचित क्षेत्र में उगने वाली फसलों को डेवलप करना, जहां जल भराव जैसे स्थित है वैसे स्पेस के लिए, वैसे प्लेस के लिए वैरायटियां डेवलप करना, ये सब किसकी देन है? प्लांट ब्रीडिंग की है। क्लियर?